दोस्तों, मैं शिवानी आप सभी का अपने चैनल टॉक विद शिवानी में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नियुक्तियां, जो रिसेंटली जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछा जाता है कि जैसे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, भारत के कैग कौन है, भारत के सीवीसी कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आपको याद रखना है यशवर्धन सिन्हा, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन सिन्हा जी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है सुशील चंद्रा, ये कौन है? भारत के हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी होता है, शायद आपको भी हो, क्योंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूज़न है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त में चा आया, ठीक है। तो इसी तरह सुशील चंद्रा में क्या आ रहा है? सुशील चंद्रा में चा आ रहा है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, चा मिलेगा, ठीक है। मैंने भी ऐसे याद किया हुआ है, तो आप भी याद कर लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है यशवर्धन सिन्हा जी। ये क्या है? ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। ये दोनों डिस्कस हो गया। अब आगे चलते हैं। अब भारत के कैग कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के जो कैग हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनके लिए जो आर्टिकल है कैग के लिए 148 से 151 में इसकी बात कही गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे आता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह, ठीक है। NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनके लिए जो आर्टिकल है वो 280 है, ठीक है। मैं स्लो बोल रही हूँ, कहीं फास्ट तो नहीं बोल रही, अगर ऐसा कुछ लगे तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। ये जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये पूछा गया था, है ना। तो मतलब पेश किसने किया था ये पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किसने किया था? तो वो वित्त मंत्री थी, ठीक है। उसके बाद और ये आपको याद रखना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण का निर्माण करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद UPSC के हेड कौन है? ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। उसके बाद CBI के कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं उतना ही बताऊंगी जितना इम्पॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाली कुछ भी, ठीक है। तो CBI सुबोध कुमार जायसवाल याद रखिएगा, पूछा जाता है CBI के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, ठीक है। और उसके बाद आता है LIC का पूछा जाएगा तो आप MR कुमार बताएंगे, MR कुमार। अगर आप कहीं लिखते हैं तो आप वीडियो को देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उतनी ही चीज़ें पढ़िए जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। किसी का कुछ नहीं जाता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें लाखों की संख्या में हर चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कहती आप मेरी वीडियो देखिए, आप कहीं भी देखिए, बट ऐसा पढ़िए, कम समय में ज़्यादा सीखिए, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष हैं वो TV नरेंद्र हैं, और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो उदय कोटक। ये याद रखना, पूछा जा सकता है, उदय कोटक के स्थान पर TV नरेंद्र आए, ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद भारत के महान्यायवादी कौन है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो महान्यायवादी है KK वेणुगोपाल। इनके लिए जो आर्टिकल है वो 76 है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है CVC कौन है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये कौन है?
तो ये है सुरेश पटेल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद यूपीएससी हो गया, मैंने आपको बता दिया प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाता है आपसे, है ना, तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है, और उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है और जो सीईओ है वो अमिताभ कांत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी मैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो हो सके तो ये 5 मिनट की वीडियो, जो 6 मिनट की वीडियो मैंने आपको दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो रिसेंटली एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैग कौन है, महान्यायवादी कौन है, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अध्यक्ष तो वही होते हैं, पीएम होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। उपाध्यक्ष और सीईओ मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। मैंने आपको यूपीएससी के बारे में बताया कौन है, ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एलआईसी का मैंने बताया आपको। अगर कुछ भी चीज़ें बाय द वे रह जाती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।